नीट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं नीट के छात्र। अभिभावकों ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला इस दौरान आपत्तियों को दूर किया जाएगा। जी न्यूज से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का जिम्मा लिया। जी न्यूज से बातचीत में क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, सुनिए। नीट एग्जाम को लेकर देश भर के लोग चिंतित हैं, परिवार के लोग, बच्चे सब चिंतित हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आज आपने अभिभावकों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बातचीत की है। क्या बातचीत करें, क्या आश्वासन आपने उनको दिया है जिससे उनको भरोसा होगा कि आगे सब ठीक हो जाएगा? देखिए, मैंने आज जो लोगों के मन में उत्कंठा है, ज़्यादा उनके मन में थोड़ा चिंता है, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने आज मिला, उनकी अभिभावकों को भी मिला और मैंने उनको आश्वस्त किया सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, कोई चिंता के कारण नहीं है। कुछ विषय 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं, उनमें से चंद सेंटरों में कुछ गड़बड़ी हुई थी, कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। एक फार्मूला लाया गया जो भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था इस प्रकार की फार्मूला अपनाया जा सकता है, उसमें भी कुछ आपत्तियाँ आई हैं, उसको भी सुधार करके रीटेस्ट की उन 1563 बच्चों के लिए सामने फार्मूला रखा गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही ठीक फार्मूला है, उसी में समाधान हो गया है। बाकी एक दो जगह पे कुछ खबरें आई है, वहाँ की एजेंसियाँ उस विषय में काम कर रही है। दो अलग अलग प्रकार की विषय सामने आई है। मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ, ये सारा विषय कई लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में गए हैं, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पारदर्शी तरीके से जो आदेश आएगा उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर देगी। धर्मेंद्र जी, चूंकि बच्चों ने आपसे मुलाकात की तो किस तरह के सवाल थे, अभिभावक क्या चाहते थे आपसे, क्या बातचीत की और आपने क्या उनको आश्वासन, क्या ठोस आश्वासन दिया? मैं पारदर्शिता का आश्वासन दिया। उनके मन में कुछ शंका है, शंका को दूर करने का कोशिश किया और मैंने उस आश्वस्त किया ये सारा विषय में जो भी कोई अगर संश्लिष्ट पाए जाएंगे अनुसंधान के बाद, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र जी, कोचिंग संस्थानों को लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कोचिंग संस्थानों का कोई नेक्सस है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, ये सारा कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या कार्रवाई करेगी सरकार उनके खिलाफ? अगर नहीं हो, देखो मैं एक ही बात कहूँ कि मैं इसी स्टेज पे इतना ही कह पाऊँगा, आप थोड़ा समीक्षा करिए ये पिटीशन डाला कौन है, पिटिशनर्स कौन है, मतलब ये कोचिंग सेंटर वाले हैं? थोड़ा आप अनुसंधान भी करो, ये पिटिशनर है कौन? ना विद्यार्थी है ना अभिभावक है। इसका मतलब उनका रोल है, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान के मिली भगत है? इस बार नॉन कोचिंग वाले विद्यार्थी ज़्यादा आए हैं तो किसी को पीड़ा हो रही है। धर्मेंद्र जी, आपने बच्चों को तो समझा लिया, अभिभावकों को भी समझा लिया, लेकिन विपक्ष को कैसे समझाएंगे? विपक्ष कह रहा है सीबीआई की मांग, खरगे साहब कह रहे हैं सरकार लिपापोती का काम कर रही है, लिपापोती करके इस मामले को कहीं ना कहीं। मैंने आपके सामने लिपापोती किया, आपने जितने सारे प्रश्न पूछे मैंने सबका उत्तर दिया। कोर्ट उस पर ऊपर नजर रखी है, कोर्ट लिपापोती की कागज मान जाएगी। और देखो, इनकी मन की पीड़ा अलग कुछ है, निरंतर हारने के लिए वो कष्ट में है, कष्ट में कुछ कह देते हैं। नहीं, खरगे साहब ही नहीं, डीएमके तो सवाल खड़ा, डीएमके तो कह रहा पूरा एग्जाम को ही रद्द कर देना चाहिए। पहली बार कर रहे हैं क्या? वो नीट होने के दिन से आपत्ति कर रहे हैं। नीट आखिर हुआ क्यों, एनटीए बनी क्यों? इसीलिए बनी कि डीएमके जैसे पार्टियों ने अपने राज्य में मनमानी तरीके से निजी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को एक्सप्लॉइट किया। उसी के विपरीत में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की गठन करने की निर्देश दिया था, सेंट्रलाइज एंट्रेंस की निर्देश दिया था। तो डीएमके की तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अफवाह फैलाते आज नहीं, शुरू से फैलाते हैं। जी न्यूज़।